क्या मस्त रेल है ये देखो। सुमित्रा, तुम्हारी सास को किडनैप कर लिया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? वो आपने कर्मों की सजा भुगत रही है, और वैसे बुरा लग रहा है मुझे, उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मेरी प्यारी सासू माँ किडनैप हो गए। खुश हो रही हो या रो रही हो? रो रही हूँ भाई, रो रही हूँ मैं। सासू माँ, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा सूरज को। कैसे शांत बैठू बहू, मेरा एक लौता सुहाग। एक लौता ही होता है सुहाग। लगता है आप फॉरेन की मूवीज देख देख के उनकी इंस्पिरेशन ले रही हो, 4-5 सुहागों वाली। तेरा जो ये 4-5 गज में मुंह फैला है उसको जरा बंद रख। माना उसने ससुर जी को किडनैप किया, पर वो ससुर जी का बाल विवाह नहीं कर सकती। बहुत टेंशन हो रहा है बहू मुझे, अभी इतना देर हो गया, दोपहर होने को आए, उन्होंने खाया होगा पिया होगा, पता नहीं किस हालत में होगी वो। मैंने सारी सोसाइटी वालों को बुलाया, अब उसे बात ये होगी, मिल के प्लानिंग करते हैं। प्लॉटिंग होता है बहन, वो प्लांटिंग कहाँ करने जा रही तू अपने घर में? हाँ तेज थे। मामी, हाँ भी आओ शीला। हेलो। आइए दामाद जी, बैठिए। हेलो श्रेया की दादी। आओ आओ मिस ब्यूटीफुल। आइए शर्वरी जी, बैठिए। हेलो श्रेया की दादी। आओ आओ जोया डार्लिंग। क्या हुआ है, आपने ऐसे बुलाया एकदम अचानक से? अर्जेंट मीटिंग क्या हुआ है? देखिए, मैंने आप सबको अर्जेंटली इसलिए बुलाया है क्योंकि What's happened, मम्मी? Why you crying? मम्मी क्यों रो रही, क्या हुआ है? और पापा क्यों नहीं दिख रहे मुझे घर पे? ससुर जी को किडनैप कर लिया है। हाँ ना? अरे बाबा, ये कब हुआ भाभी? बताती हूँ, सब विस्तार से बताती हूँ। बस ससुर जी किडनैप नहीं हुए, ससुर जी के साथ सुमित्रा की सास भी किडनैप हुई है। सुमित्रा जी? सुमित्रा जी, मुझे तो लगता है कभी कभी नाटक करती हो सारा का सारा। अभी आपने यस किया और जैसे आपको पता चला कि सब देख रहे हैं, आप रोने लग गई। मुझे लगता है आप ये ढोंग करती हो सबके आगे। ढोंग मैं नहीं, तू करती है लटक मटक। हाँ, तुझे बोला मैंने, लटक मटक। सीढ़ियों पे क्या करती रहती है दिन भर, कुछ काम धंधे होते नहीं, ऊपर जा नीचे आ, ऊपर जा नीचे, ऐसे नॉर्मल भी नहीं, लटक मटक करती रहती है बस। और क्या? और रही बात ढोंग की, तो सबसे ज्यादा ढोंग तो इसने किया था अभिजीत के साथ प्रेम का। उसने कोई प्यार का ढोंग नहीं किया। शीला, देख रही हो अपने प्यारे पति को जो साइड में बैठा है, अभी भी पुरानी यादें ताजा है लगता है। ढोंग नहीं था, फिर क्या सच्चा वाला प्यार था? देखो, प्यार करता था प्यार ये इससे। बस कीजिए सुमित्रा जी, हर एक चीज की हद होती है। हम यहाँ पे किसी चीज के लिए इकट्ठा हुए और आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? तेरी दोस्त को समझाइए। समझने की जरूरत उसको नहीं है, आपको है सुमित्रा जी। तुझको क्या फ्री का वकील रखा है क्या रे इसने, जो उसके ऊपर का तू बोल रहा है? जब देखो तब इसको कोई बोलता है तो इसकी जबान चलती है। क्या नाता है तुम दोनों का? बस इधर मेरा पति किडनैप हुआ है और आप ऐसे फालतू की बातें कर रहे हो। किसी को पड़ी है कि नहीं उनके? यू ऑल मैलिशियस। भाभी, आप बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ सब कुछ? देखिए, आप सबको तो पता ही होगा 3 साल पहले सोसाइटी में क्या हुआ था। मैं तो थी नहीं 3 साल पहले। भाई, शीला को पता नहीं क्योंकि शीला थी नहीं ना 3 साल पहले। वो बेचारी उधर जापान में स्टडी कर रही थी अपनी डिग्री की, और इधर इसका फ्यूचर पति प्यार की स्टडी कर रहा था किसी और के साथ। ऐसा क्या देख रहे हो? इट्स फैक्ट्स। भाभी आप बताओ। शीला, 3 साल पहले क्या हुआ था ना, सोसाइटी में आपा और उनकी बेटी संजुला रहते थे। तो आपा के बहुत ज्यादा दुश्मन थे क्योंकि वो डॉन थे ना, गुंडामा वाली। तो उनमें से एक दुश्मन था राक्षस करके। तो वो राक्षस संजुला को किडनैप करना चाहता था ताकि आपा को मौत चखा सके। पर अचानक वो राक्षस को शर्वरी जी का फोटो देखा और उसको ना वो पसंद आ गया शर्वरी जी। तो शर्वरी से वो शादी करना चाहता था, पर वहां पे जाके हमने उसे पता नहीं क्या देवी का चमत्कार हुआ, देवी खुद हमारे लिए हेल्प करने के लिए आए और राक्षस ने खुद को गोली मार ली। पर वो राक्षस के हाथ के नीचे एक काम करती थी, उसका नाम था माया।
वो छूट गई उस समय। उसकी माया बहुत ज्यादा डरावनी थी, उसको तंत्र मंत्र काला जादू सब कुछ आता था। ओह नो, वो उस वक्त छूट गई, पर हम सबको याद भी नहीं कि वो वैसे ही रहेगी। वो राक्षस तो मर गया, पर वो माया अभी भी जिंदा है। और वही आई थी सोसाइटी में कल रात जब हम गरबा खेल रहे थे नीचे। वो चाहती क्या है पर भाभी? क्या चाहती होगी? हम सबसे बदला लेना चाहती हो, क्योंकि हम सब की वजह से उसका आका राक्षस जो था वो मर गया। सच्ची वाला कोई राक्षस था क्या? इविल? सच में राक्षस नहीं था, वो गुंडा मावाली था। लूटपाट, खजाना चोरी करना, ऐसे बैंक का लूटना, ये सब उसका काम था। और वो माया कैसी औरत है? वो माया एक नंबर की जादूगरी है। जादू करती है, वशीकरण करती है, लोगों को वश में लेती है। हाँ, ऐसी औरत ने पापा को किडनैप कर लिया है? हाँ। ओह नो, डरने की कोई बात नहीं है। उसका अभी सुबह कॉल आया था। हम पुलिस को बता सकते हैं इसके बारे में? नहीं अभिजीत, पुलिस को बता नहीं सकते। वो मायावी है, कुछ भी कर सकती है। वो किसी को भी वश में ले सकती है। वो सोसाइटी में आने वाली है। कब आने वाली है वैसे? वो तो पता नहीं कब आने वाली है, पर हमें तैयार रहना पड़ेगा। माया की हर माया को हमें काटना है। पर शर्मिला जी, अभी हम क्या करेंगे? इस सबसे कौन बचाएगा हमें? इसमें मेरी माँ मदद करेगी हमारी, क्योंकि माँ हर माया जानती है। मायावी माँ। लग गया कि नहीं माँ को कॉल? हेलो माँ, मुझे लगा ये था आपको सब पता चल गया होगा। माँ, क्या किया जाए? कुछ उपाय बताइए ना आप। मैं तो कहती हूँ बहन, तुम अपनी माँ को ही बुला लो इधर। आप आ सकती हो क्या मैं यहाँ पे? अच्छा ठीक है, बताइए उपाय माँ। 5 सुहागन औरतें। अच्छा ठीक है, और जब वो आएगी तभी करना है, नहीं है? ठीक है माँ। हाँ, माँ ने रास्ता बताया है। क्या? रास्ता थोड़ा मुश्किल है और मुझसे अकेले से तो ये नहीं होगा, तो मेरे साथ और 4 औरतें चाहिए मुझे जिनकी शादी हुई हो। मेरे तरफ क्या देख रहे हो भाई? तुम्हें अपनी सास के लिए करना ही पड़ेगा ये। सासू माँ? नहीं, मुझसे नहीं होगा ये, तेरे साथ नहीं हो सकता मुझसे ये। ससुर जी के लिए करना ही पड़ेगा, अपने सुहाग के लिए करना ही पड़ेगा। सासू माँ ये शीला तुम्हें भी करना पड़ेगा। 1 2 3 4 काश ब्रिज आपकी शादी हो जाती। अब ये भी हमारे साथ, पर ये नहीं आ सकती। और कौन सुहागन बची है? शशि बहन है ना हमारी सुहागन। तुम्हें लगता है वो हेल्प करेगी हमें? मैं एक बार पूछती हूँ उनसे क्या बोलती है वो। शशि बहन, ओ शशि बहन। क्या हुआ सुमित्रा बहन? क्या है? शर्मिला ने मुझे भेजा है। रहने दो, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, हमारी दुश्मनी है। बात तो सुनिए पर मेरे पूरी। वो एक जरूरी हेल्प चाहिए थी आपकी, और थोड़ी मुसीबत में है वो बेचारी, तो आप जरा हेल्प कर दोगे? कैसी हेल्प है? कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट बात के लिए हेल्प तो नहीं मांग रही ना वो? इतनी कोई जरूरी बात भी नहीं है, और अगर वैसा देखा जाए तो दुश्मनी की है तो निभाना तो चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कोई जरूरत नहीं हेल्प करने की। बात तो आपने एकदम बराबर की। दुश्मनी की है तो निभानी ही पड़ेगी। जाके बोल देना, ये अगर हेल्प मांगनी थी तो दुश्मनी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब ये शशि पटेल बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ। शर्मिला, क्या हुआ सुमित्रा? शशि बहन क्या बोली? माना कर दिया शशि बहन ने। मैंने बहुत बोला कि बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी काम है ये। एक नहीं सुनी, बोली दुश्मनी की है तो निभाना सीखो, ऐसा बहुत बोली मैंने। देखा नहीं देखा ससुर माँ, अभी तो मुश्किल के वक्त भी साथ नहीं दे रही। उसने बहुत दिल पे ली दुश्मनी। अगर ऐसी बात है ना, तो जब वो मुश्किल होंगी हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। वही तो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मुश्किल के समय में इंसान खड़ा नहीं हुआ तो कब खड़ा होगा? और तुम भी बता देना उसको कि ऐसा होता है क्या, फैमिली जैसे रहते और ऐसा टाइम आने पे ऐसा कर रही है, मौका आने पे हम भी ऐसा ही करेंगे। जाने तो आप वैसे ही कर लेते। सासू माँ, पर अभी 5वीं सुहागन औरत कहाँ से लाए? वैसे तेरी बहन भी तो है ना सुहागन, 2 बच्चे उसके। हाँ, छोटी को कॉल करती हूँ। उसको बुला सकती है ना, तू आती रहती है, 2 घंटे की दूरी पे तो रहती है वो। क्या काम की है?
हेलो छोटी। अच्छा सुनना, मैं क्या बोल रही थी, और तेरी मन पसंदीदा सब्जी की है मैंने, तेरी बहुत याद आ गया, आती है क्या जरा? हाँ आ जा आ जा, शाम तक आ जाएगी ना? हाँ ठीक है रखती हूँ। अच्छा जोया जी, शर्वरी जी, आप इसमें हमारा हेल्प तो नहीं कर सकती, पर प्लीज सोसाइटी में शांति बनाए रखना और किसी को ये बात पता मत चलने देना। माँ ने कहा है ये जो हम करने जा रहे वो किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो सब जान सकती है, इसलिए एकदम सबकी चुप। हमारे बच्चों को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गए सब? अननोन नंबर। वो तेरे, माया ने मुझको मैसेज भेजा है, तैयार हो जाओ आज रात के लिए। ओ तेरी माया, लगता है वो आज रात सोसाइटी में आने वाली है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं ये माया कौन सी माया दिखाएगी आज रात सोसाइटी में। मतलब हमें जो भी करना पड़ेगा आज रात ही करना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है हमारे चैनल को लेके। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो चैनल है उसको पर मंडे टू फ्राइडे एपिसोड्स आते हैं, पर अगले 2 हफ्ते यानी कि 6 तारीख से लेके 17 तारीख तक हम अल्टरनेट डेज एपिसोड डाल रहे हैं। यानी कि अगर मैं आज एपिसोड डाल रहा हूँ सोमवार को, तो आएगा उसके बाद बुधवार को, और बुधवार के बाद शुक्रवार को। ऐसा बस मैं 2 हफ्ते कर रहा हूँ, किसी रीजन की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए अगले 2 हफ्ते ऐसे अल्टरनेट एपिसोड्स आएंगे। तो उसके बाद वापस 20 तारीख से नॉर्मल एपिसोड मंडे टू फ्राइडे शुरू हो जाएंगे। तो ये अपडेट मुझे देनी थी। आई होप सो आपको आने वाली जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी माया की।